नमस्कार, मैं दीपाली न्यूज डंका हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। आज विदेशों में भारत की एक अलग ही छवि बनी हुई है। पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई कई सारी योजनाएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसकी चर्चा होती रहती है। फिर चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो या जन धन योजना, इन सारी योजनाओं के साथ ही देश के कोने कोने में ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है जिनकी चर्चा होती रहती है। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। आज उनके द्वारा स्थापित की गई प्रसिद्ध प्रतिमाओं और स्मारकों की बात करेंगे जिन्होंने भारत में पर्यटन को एक नई दिशा दी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज भारत अपने सांस्कृतिक धरोहरों को संयोजते हुए एक नई पहचान कायम की है। पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर देश की एक बेहतरीन छवि बना दी है। देश ने विश्व स्तर पर एक जबरदस्त प्रभाव पैदा कर दिया है और देश को आत्मनिर्भर की ओर ले गए हैं। आज देश का ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां देश ने तरक्की ना की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के दिनों में देश भर में कई सारे स्मारकों की स्थापना की है। ब्रिटिश शासन के बाद देश में यह पहला मौका है जब सरकार किसी स्मारक का निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है। इसमें से कुछ स्मारक पीएम मोदी के लंबे समय से सपने रह चुके हैं। इनमें दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और नेशनल वॉर मेमोरियल भी शामिल है। आजादी के बाद केवल कुछ परिवारों के लिए ही नई चीजों का निर्माण किया गया था, लेकिन अब समय बदल गया है क्योंकि मोदी सरकार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को निर्माण कर रही है। आज पर्यटन केंद्रों का विकास केवल सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है बल्कि जन भागीदारी का भी अभियान है। हमारी सांस्कृतिक विरासत का विकास एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आइए अब हम दुनिया के सबसे बड़े स्मारक की बात करते हैं, जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस प्रतिमा का मकसद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है, जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये स्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जो हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे पर अब आसमान में भी शोभा बढ़ा रहे हैं। मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है और यह इतनी बड़ी है कि 7 किलोमीटर की दूरी से भी ये आसानी से देखी जा सकती है। आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगनी है। ये स्टैच्यू 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रह सकता है। ये 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सह सकता है। सरदार पटेल की ये मूर्ति में 4 धातुओं का उपयोग किया गया है, जिसमें बरसों तक जंग नहीं लगेगा। स्टैच्यू में 85% तांबा का इस्तेमाल किया गया है। देखने में जितनी खास ये प्रतिमा है, उतनी ही खास इसकी बनावट भी है। ये एक कॉम्पोजिट प्रकार का स्टैच्यू है और सरदार पटेल मूर्ति के ऊपर ब्रॉन्ज की कोटिंग की गई है। इस प्रोजेक्ट में 1,70,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा है। साथ ही 2,000 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज लगाया गया है। पीएम मोदी की इस प्रतिमा बनने पर लोगों की कड़ी झेलनी पड़ी, लेकिन आज सरदार पटेल की ये प्रतिमा एकता और समृद्ध भारत को प्रदर्शित करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें किसानों ने भी सहयोग दिया है। दूसरी प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ने कुछ ही महीनों में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से मशहूर रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया था। इस प्रतिमा का इनॉग्रेशन करते हुए पीएम मोदी ने उस स्थान पर यज्ञ भी किया था। ये यज्ञ देश के 130 करोड़ लोगों को समर्पित किया था। रामानुजाचार्य ने जीत पद सहित जीवन के सभी पहलू को समानता के विचार में प्रसार किया। यह एक भारतीय हिंदू दार्शनिक, गुरु और समाज सुधारक थे। उन्हें हिंदू धर्म की श्री वैष्णव परंपरा का सबसे प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। तीसरा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर जो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है, उस पूरे इलाके को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में राष्ट्रपति भवन, सांसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक्स में विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है और इनके समेत कई ऑफिसेज भी है।
इन्हें सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरा करने में 2026 तक का समय लग जाएगा। सेंट्रल विस्टा भारत के गौरवशाली और वैभवपूर्ण इतिहास को समेटे हुए है। ये नए भारत की नई पहचान को परिपूर्ण करता है। चौथा है सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू। नरेंद्र मोदी की सरकार देश को गौरवशाली इतिहास के गौरवगान को सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। इसी क्रम में सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर स्थापित कर चुके हैं। नेताजी ने देश को ब्रिटिश शासन की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए क्रांति की ऐसी मशाल जलाई जिसने एक एक भारतीय को आंदोलित कर दिया। इंडिया गेट पर मूर्ति स्थापित किए जाने का मकसद नेताजी के इसी गौरवशाली योगदान को सम्मानित करना है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि नेताजी की भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया था कि जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा उस स्थान पर मौजूद की गई थी। पांचवा है नेशनल वॉर मेमोरियल। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट की दूसरी तरफ 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्मारक को इंडिया गेट के पास मौजूद छतरी के आसपास बनाया गया है। स्मारक में 25,942 सैनिकों का नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस युद्ध स्मारक में 1947-1948 के युद्ध में गलवान घाटी में चीन सैनिकों के साथ संघर्ष तक शहीद हुए सैनिकों के नाम सुवर्ण अक्षरों में अंकित किए गए हैं। स्मारक में उन सैनिकों के नाम भी शामिल है जिन्होंने आतंकवादी विरोध अभियान में जान गंवाई है। प्रधानमंत्री ने 1962 में भारत चीन युद्ध, 1947, 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना से संचालन और 1999 में कारगिल संघर्ष से लड़ने वाले सैनिकों को याद करने के लिए यह युद्ध स्मारक बनाया गया है। छठवां है चार धाम परियोजना। चार धाम परियोजना के तहत भारत के चारों दिशाओं में हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करना है। पीएम मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था। इस प्रतिमा का उद्घाटन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि भगवान हनुमान से संबंधित चार धाम परियोजना के तहत देश के चारों दिशाओं में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस कड़ी में यह हनुमान जी की दूसरी मूर्ति है जो पश्चिम दिशा में होगी। इस श्रृंगार में पहली मूर्ति वर्ष 2010 में उत्तर दिशा में यानी कि शिमला में स्थापित की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण दिशा में यह मूर्ति रामेश्वर में स्थापित की जानी है और इसका काम भी आरंभ हो गया है। श्रीलंका, भूटान और सिंगापुर जैसे देश पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है। अब भारत भी टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। भारत पहले से ही मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है। टूरिज्म बढ़ रहा है, इसीलिए फॉरेन करेंसी भी भारत में आ रही है। भारत में उसी के साथ टूरिज्म प्लेसेस डेवलप हो रहे हैं, तो यही उस वजह से लोकल लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। साथ ही में आसपास की जगह भी डेवलप हो रही है। टूरिज्म के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान को भी गति मिल रही है, जो मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज़ डंका हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।